ये है स्वीटू और ये है किशु। आज इन दोनों के पापा इन दोनों से मिलने आ रहे हैं। तो स्वीटू किशु से बोलती है, सुनो किशु। तब किशु बोलता है, हाँ स्वीटू बोलो, कि आज मेरे पापा मिलने आ रहे हैं। तो किशु बोलता है, तो हाँ तो मैं क्या करूँ, मिलने आ रहे तो मिल लेना, जो कि नहीं उनको तुमसे भी मिलना है, तो तुम आज ड्यूटी मत जाना और उनसे मिलना। तो किशु मना करता है कि नहीं, वो तुम्हारे पापा है तो मैं क्यों मिलूँ। तभी स्वीटू गुस्से में बोलती है, मेरे पापा से क्या मतलब है, वो तुम्हारे पापा नहीं है। तो बोलते हैं कि मेरे पापा है, पर मैं उनके चक्कर में अपनी ड्यूटी तो नहीं छोड़ सकता ना। तभी स्वीटू गुस्से में आके किशु के एक चाटे के रख देती है। तो तभी किशु उल्ट के फेंक जाता है एकदम। तो फिर किशु बाद में स्वीटू साइड में जाके इसे उसके बच्चे के साथ में रोने लगती है। तभी स्वीटू के पापा एंट्री लेते हैं हेलीकॉप्टर में। तभी स्वीटू के पापा हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं, फिर आवाज लगाते हैं, बेटी ओ बेटी, कहाँ है मेरी प्यारी प्यारी बेटी। तभी स्वीटू बाहर आती है, पापा पापा आ गए, ले ले मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, कितनी बड़ी हो गई, अरे बाप ले मैं बच्चा भी है, वाह। तभी स्वीटू का बेटा बोलता है, नाना नाना आ गए, नाना आ गए, ए नाना मेरे खाने की चीजें लाए हो क्या नाना, नाना मेरे खाने की चीजें लाए कि नहीं लाए। तभी नाना बोलते, बेटा रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया था तो पेट्रोल भरवा दिया, कहाँ से लो खाने की चीजें। तभी स्वीटू का बेटा बोलता है, ना ना आप बहुत बुरे हो, आप मेरे लिए खाने का नहीं लाए। तभी स्वीटू का बेटा मुंह फेर के छुप जाता है। तो फिर बाद में नाना बोलते हैं, अरे अरे मेरे बेटे तेरे तो मैं बहुत सारी खाने की चीजें लाया हूँ, तू क्यों टेंशन ले रहा है, चल मैं तेरे को बताता हूँ। ये देख तेरे नाना तेरे लिए इतनी बड़ी बंदूक लेके आए हैं, इतनी बड़ी बंदूक तूने देखी कभी। तभी स्वीटू का बेटा उसे लेके खुश हो जाता है, ए चपचे प्याले नाना इतनी बड़ी गन लेके आए। फिर उसकी मम्मी को बताता है, देखो मम्मी देखो नाना कितनी बड़ी गन लेके आए मेरे लिए। फिर स्वीटू बोलती है, हाँ बेटा अभी इच्छे रख दो, अभी नाना को चाय बना के पिलाते हैं। तभी स्वीटू का बोलता है, नहीं मम्मी मैं तो गन से खेलूंगा, मैं गन से खेलूंगा। तभी वो बोलते, अरे नहीं पहले चाय बनाएंगे। स्वीटू का बेटा बोलता है, नहीं मम्मी मैं गन से खेलूंगा। तभी स्वीटू गुस्से में बोलती है, रख दे इसको। तो ये चुपचाप बच्चा गन को रख देता है और मुंह फुला के बैठ जाता है। तभी नाना बोलते, अरे अरे मैं बेटे अच्छे नहीं करते। फिर स्वीटू के पापा स्वीटू को डांटते, ये क्या तेरी हिम्मत कैसी भी मेरे बेटे को डराने की, पागल है क्या। तभी स्वीटू बोलती, ये तो इसके रोज के नाटक है, डेली नाटक करता रहता है। तो फिर बाद में उसको नाना और दोनों नाती पोते गले लग जाते हैं, गले मिलके बातें करते हैं। तभी वहाँ पर खड़ूस किस्सू आ जाता है और किस्सू और स्वीटू के पापा को देख के वो अगर दूसरे रूम में जाके आराम से सो जाता है। तभी बाद में स्वीटू के पापा स्वीटू से बोलते हैं, क्या हुआ, वो इतना गुस्से में क्यों है, क्या हुआ, क्या बात हुई। तभी स्वीटू बोलते हैं, कुछ नहीं आजकल उनके बहुत काम रहता है तो वो थक गए हैं, इस वजह से वो जाके सो गए हैं। तभी स्वीटू का बेटा गन लेके पापा के पास जाता है, वो बोलता है, नाना नान पापा ये देखो नाना मेरे लिए कितनी बढ़िया गन लेके आए, तो देखो कितनी बढ़िया गन लेके आए। तभी किशु गुस्से में बोलता है, भाग जाए यहाँ से। कमरे से बाहर आता है और स्वीटू और उसके पापा बात कर रहे होते हैं और रोते रोते बोलता है कि मम्मी पापा ने मेरे को डराया, मम्मी मेरे को पापा ने डराया। तो उसकी मम्मी गन को साइड में फेंक के बोलती है, तेरे को पता है ना कि तेरे पापा काम से आए, गुस्से में थक रहे हैं, तो क्यों गया तू उनसे मस्ती करने। तो फिर बाद में वो बोलता है,
अब से मैं किसी से बात ही नहीं करूँगा, अब मैं किसी से बोलूँगा ही नहीं, पापा से भी नहीं बोलूँगा, आपसे भी नहीं बोलूँगा ही नहीं। तभी स्वीट किशु का बेटा मुंह छुपा के बैठ जाता है। तो फिर बाद में स्वीटू के पापा बोलते हैं कि ये क्या बात हुई, वो इतना गुस्से में क्यों है, किस बात पे है। तो फिर बाद में बोलते कुछ नहीं, आजकल हमारे बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा चलता रहता है, इस वजह से वो गुस्से में रहते हैं और कुछ नहीं। तो तभी बाद में वो उसके पापा किशु को बुलाते, आवाज़ देते हैं कि बेटा इधर आओ। तभी किशु बाहर निकल के आता है और बोलता है हाँ पापा जी। तो बोलता है कि बेटा आजकल तुम दोनों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। जो कि नहीं पापा, वो तो छोटी सी अनबन होती रहती है। जो कि देखो तुम दोनों का रिश्ता बहुत बड़ा है, 7 जन्मों का रिश्ता है। तुम दोनों ऐसे लड़ोगे तो कैसे काम चलेगा। तो अगर तुम दोनों ऐसे लड़ते रहोगे तो क्या बोलेंगे लोग बाग। तुम दोनों आज से लड़ना और झगड़ना बंद करो। तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा भी है, तो तुम दोनों इसके ऊपर ध्यान रखो। अगर तुम दोनों ऐसे झगड़ोगे तो इस पर क्या बुरा असर पड़ेगा। तो आज से तुम दोनों लड़ाई झगड़ा बंद करो और हमेशा खुशी खुशी रहो। तभी किशु बोलते हैं कि हाँ पापा, मैं आपकी बात समझ गया और आज से कभी नहीं लड़ूंगा, मैं हमेशा इसको हैप्पी रखूँगा। तभी बाद में उसके पापा बोलते हैं, स्वीटू के पापा, कि अब हाँ ऐसा ही करना, अब लगता है मैं लेट हो रहा हूँ, तो बेटी मुझे निकलना होगा। तो बेटा बेटी तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना और दोनों मिलकर मेरे बेटे छोटे से बेटे का ख्याल रखना। और फिर बाद में उसके नाना उसके बेटे बोलते हैं उन दोनों के बच्चे को कि देखो अगर मम्मी पापा में कभी झगड़ा हो तो तुम जाके सुलझा देना, पर कभी इन दोनों को अलग मत होने देना। तभी किशु का बेटा बोलता है हाँ पापा ठीक है, हाँ नाना ठीक है। तभी फिर बाद में उसके नाना जाने लगते हैं, तो उनका घोड़ा उनको लेने आता है और स्वीटू के पापा उसमें बैठ के वापस अपने गांव चले जाते। और फिर बाद में स्वीटू और किशु दोनों के आमने सामने आते और किशु स्वीटू से माफ़ी मांगता है। स्वीटू प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे हमेशा लड़ाई झगड़े करता रहा, मैं तुम्हें समझा नहीं, अब से मैं तुमसे कभी लड़ाई नहीं करूँगा, हमेशा दोनों प्यार से रहेंगे और हमारे बेटे को भी अच्छी शिक्षा देकर इसे भी प्यार से रखेंगे ताकि इस पर भी कोई गलत असर ना पड़े। तो तभी स्वीटू बोलती है कि नहीं आपकी भी कोई गलती नहीं है, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने लग गई थी, पर अब से नहीं करूँगी। तो तभी दोनों हमेशा तीनों एक फैमिली बनकर हमेशा हैप्पी रहने लगे। और आपको इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि आप चाहे कितने भी बूढ़े हो जाएं, आपको हमेशा कभी लड़ना नहीं चाहिए, अपने परिवार वालों से हमेशा एक दूसरे के साथ बनाकर रहना चाहिए।